હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી થોડે જ વારમાં નામાંકન ભરશે, ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે। ત્યારે હાલ કાશીની તેમની સફર, કાશીમાં નમો નમો અને ત્યારે પ્રધાનમંત્રીએ સૌપ્રથમ માં ગંગાની આરતી પૂજા કરીને આજે પવિત્ર દિવસ છે, પુષ્ય નક્ષત્ર અને સાથે જ ગંગા સપ્તમી। ત્યારે પ્રધાનમંત્રીએ માં ગંગાના આશીર્વાદ લીધા અને ત્યારબાદ ક્રૂઝમાંથી તેઓ કાલ ભૈરવ દાદાના દર્શને પહોંચ્યા હતા। અને વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। जी अजय, आज का जो दिन है वो पुष्य नक्षत्र और गंगा सप्तमी, प्रधानमंत्री ये धर्म के साथ चलते हमेशा दिखे हैं और आज का दिन कितना महत्व है? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से लड़ना और ख़ास करके माँ गंगा या शिव को अपना उनका परम भक्त बताना, ये कहीं न कहीं उनको धार्मिक तौर पे तो कनेक्ट करता ही है, पॉलिटिकली काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने जब भी अपना नॉमिनेशन किया तो बनारस से ही किया है, तो एक तरह से उन्होंने बनारस को चुना है। हाल 2014 में मुझे याद है कि जब हम लोग उनका रोड शो कवर करने के लिए गए थे, तब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही स्टेटमेंट दिया गया था कि वो बनारस लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि माँ गंगा ने बुलाया है, इसलिए वो अपना नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो 2014 से लेकर के 2019 और 2024 की अगर बात करें तो लगभग एक ही पैटर्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है। पहले बनारस में 2014 में भी जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने न सिर्फ रोड शो किया था बल्कि माँ गंगा की आरती में शामिल हुए थे, काल भैरव के दर्शन किए थे, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन किए थे। हालांकि इस बीच कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी हुए हैं। उसमें न सिर्फ जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बनवाया गया, काफ़ी खूबसूरत और भव्य दिखाई देता है। पहले जैसा काशी विश्वनाथ सकरा सकरा सा दिखाई देता था, उस तरह का सकरा सकरा नहीं है। पूरी बनारस नगरी जो है काफ़ी बदली सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काफ़ी बदली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पहले जो सकरी जो गलियाँ होती थी उसको काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। यहाँ तक कि कई ऐसे कंस्ट्रक्शन थे जिसकी वजह से पूरे बनारस के घाटों को देखने में दिक्कत होती थी, उस घाटों को भी काफ़ी सजाया संवारा गया, नया विद्युतीकरण किया गया। बनारस में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बनाए गए। तो बनारस के लोग निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का बनारस का कैंडिडेट होने की वजह से काफ़ी खुश हैं। लेकिन उसी तरह की परंपरा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं और आज भी कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि बनारस से उनका क्या कनेक्ट है और ख़ास करके माँ गंगा से उनका क्या कनेक्ट है। आज उन्होंने अपनी माँ का भी एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन रहा था तो उनको जब मैंने ये सूचना दी थी तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से काम करना है, न सिर्फ भ्रष्टाचार को दूर रखना है बल्कि लोगों से किस तरह से जुड़ना है। उनकी माँ ने इस तरह की बातें उनको कही थी, उसको साथ लेके चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बनारस की, तो वहाँ पे माँ गंगा का वो अपने आप को पुत्र बताते हैं और कहते हैं कि जो भी सेवा का आशीर्वाद या कह सकते आज्ञा उनकी तरफ से मिल रही है वो उसको एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वो ऊर्जा से भरे हुए हैं और ये ऊर्जा प्रभु की तरफ से मिल रही है और प्रभु ने उनको विशेष काम के लिए भेजा है, तो इसलिए वो ऊर्जा से भरे हुए होने के साथ साथ ये सारा काम काज कर रहे हैं। तो कल उन्होंने काफ़ी ऊर्जा के साथ रोड शो किया और आज की अगर बात करें तो न सिर्फ उन्होंने गंगा आरती में शामिल हुई, काल भैरव के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अभी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। जी जी अजय, हमारे साथ जुड़े रहना।